बड़ा खुलासा ये हुआ है कि यूपी में 5 जिलों में सबसे ज्यादा अवैध वक्फ की संपत्तियां हैं। इन 5 जिलों में 2000 से ज्यादा प्रॉपर्टी पर वक्फ का अवैध कब्जा है। वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनें कब्जाने में उत्तर प्रदेश में अयोध्या, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और जौनपुर जिले सबसे आगे हैं। इनमें से हर एक जिले में वक्फ 2000 या उससे ज्यादा संपत्तियों पर अपना दावा कर रहा है, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जमीनें सरकार की हैं। जेपीसी ने यूपी की ऐसी वक्फ संपत्तियों का जिलेवार ब्यौरा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा है और उसी में इन तमाम बातों का जिक्र है कि कैसे अलग अलग जिलों में ये बड़ा खेल खेला गया। तो यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर वक्फ ने अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है और दावा ठोक रखा है। ये हमने मांगा था राज्यों से, सभी राज्यों से देश के, कि आप जो वक्फ के साथ डिस्प्यूट है तो आप उस डिस्प्यूट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दें कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वक्फ क्लेम कर रहा है तो वो जिलेवार क्या है। उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के भी सरकार ने हमको जेपीसी को रिपोर्ट दिया, जिसका आप उल्लेख करें, चाहे शाहजहांपुर, जौनपुर हो, कुछ ये जिले हैं जहाँ पे है क्लेम। अब स्वाभाविक है कि जहाँ पे अगर केवल वक्फ क्लेम कर रहा, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो हमने उसका रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। अब आगे अगर वहाँ पे कोई रिचुअल नहीं हो रहा है, कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद अब राज्य सरकार को ही कार्रवाई करनी है। अब आपको उन 5 जिलों का ब्यौरा देता हूं जहां वक्फ ने 2000 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है या फिर उन पर दावा किया जा रहा है वक्फ की तरफ से। वक्फ के रिकॉर्ड में शाहजहांपुर में 2589 संपत्तियां दर्ज हैं और इसमें से 2371 सरकारी संपत्ति हैं। रामपुर में वक्फ के दावे वाली 3365 संपत्तियां हैं और इनमें से 2363 प्रॉपर्टी सरकारी है। यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ। अयोध्या की बात करें तो यहां पर वक्फ की 3652 प्रॉपर्टी में से 2116 संपत्ति सरकारी है। वहीं जौनपुर में 4167 वक्फ प्रॉपर्टी में से 2096 संपत्ति सरकार की है। बरेली में 3499 वक्फ संपत्ति में से 2000 सरकारी संपत्ति है। यह रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में बताया गया है, इसका खुलासा हुआ है रिपोर्ट। नियम के अनुसार सरकारी संपत्तियों को वक्फ यानी दान किया ही नहीं जा सकता है। सरकारी संपत्ति को वक्फ को दान नहीं किया जा सकता है, यह नियम के तहत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 57,792 सरकारी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में वक्फ संपत्तियों को लेकर जानकारी देती है। ये राजस्व की लैंड होती है और जो भी थाना तो सबके लिए बना हुआ है। वहां के तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने बाद में समर्थन भी किया, नहीं साहब थाना बनना चाहिए। वो तो सुरक्षा के लिए थाना बनाया गया। थाना किसी व्यक्ति का थोड़ा है, तो पुलिस का है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की है या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताता हूं। अयोध्या में तो सरकारी जमीनों पर वक्फ के कब्जे के खिलाफ एक्शन भी होता दिखाई दे रहा है। वक्फ की अवैध संपत्ति पर नजूल विभाग का बोर्ड लगा दिया गया है और अयोध्या में रामपथ पर उदय चौराहे के पास बड़ी बुआ के नाम से स्थित वक्फ बोर्ड की इसी संपत्ति पर सरकारी नजूल विभाग का बोर्ड लगाया गया है। इस जमीन पर अपना कब्जा दिखाते हुए वक्फ बोर्ड मुहर्रम में ताजिया दफन करने का काम करता है। ये देखिए, अब तस्वीरों में देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की बात की जाए तो 3652 संपत्तियों में से 2116 संपत्ति सरकारी है, जिस पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है। और इस समय हम जो है अयोध्या जो रामपथ है उससे ठीक सटे हुए बड़ी बुआ पर है। ये बड़ी बुआ जो है ये कब्रिस्तान है और ये भी भूमि पर सरकारी नजूल विभाग का बोर्ड लग गया है। ये भी संपत्ति सरकार की है और इस पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है।
वक्फ बोर्ड इस पर कब्रिस्तान बना रखा है, जहां पे वो और जो ताजिया मुहर्रम इनका त्यौहार होता है, ताजिया और मुहर्रम के दौरान जो है यहीं पर ताजिया को दफन किया जाता है, जबकि सरकार ने इस पर नजूल का बोर्ड लगा दिया है। और ये मंशा साफ हो चुकी है, ये एकदम क्लियर है कि ये जो जमीन है, ये संपत्ति है, ये वक्फ बोर्ड की नहीं, ये सरकारी संपत्ति है और इस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये साफ तौर पे कह रहा है कि अगर ये वक्फ बोर्ड एक संस्था है और जो जमीन है वो मुस्लिम द्वारा दान की हुई जमीन होती है, अगर इसको सरकार कब्जा करेगी तो इसके लिए हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। कहना है कि वक्फ बोर्ड या वक्फ जो है किसी भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है, क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता और वक्फ बोर्ड कानून के अंदर चल रहा है और वक्फ बोर्ड बनाई है गवर्नमेंट ने जब जिसको फॉर्म किया है, जिसका पूरा कंट्रोल वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, तो वो नाजायज कब्जा कैसे कर लेगी? नहीं, हमारा कोई अक्सर नहीं होगा। हम सड़क पर नहीं जाने जा रहे हैं, ये चाहते हैं हम लोग सड़क पर आ जाएं ताकि उनका वोट बैंक बने। हम ये काम नहीं करेंगे, लीगल प्रोसेस इसका, हम कानून के तहत जाएंगे और कानून ही इसका। अयोध्या की खबर आपने देखी, दूसरे शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि कौन से शहर में वक्फ का किस जमीन पर कितना कब्जा है और कितना अधिकार है, कितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यूपी सरकार ने वक्फ के अवैध कब्जों को लेकर क्या क्या दावे किए थे। यूपी सरकार का दावा है कि वक्फ की 78% जमीन हमारी वक्फ संपत्तियों के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर। दावा उत्तर प्रदेश में है कि वक्फ बोर्ड की 14,000 हेक्टेयर जमीन जो है वक्फ संपत्तियों की सर्वे में ये तमाम दावे किए गए। 11,700 हेक्टेयर सरकारी जमीन है और वक्फ का कब्जा लखनऊ का छोटा बड़ा इमामबाड़ा पर भी है। सरकारी जमीन पर बेगम हजरत महल पार्क भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा भी है। सरकारी जमीन पर ज्यादातर सरकारी जमीनों पर मस्जिद और कब्रिस्तान बने। सच्चर कमेटी भी वक्फ की 60 प्रॉपर्टी को सरकारी बता चुकी। के हिस्से कई ऐतिहासिक धरोहर आई हैं, उनमें से एक बड़ा इमामबाड़ा भी है। 1784 से लेकर 1794 के बीच अवध के नवाब आसफुद्दौला ने इस इमारत को बनवाया था। उस वक्त अकाल पड़ा होगा और लगभग 11 साल में ये इमारत बनकर तैयार हुई। सुबह बनाई जाती थी और रात को ये इमारत ढहा दी जाती थी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अब वक्फ बोर्ड कहता है कि ये संपत्ति उसकी है, लेकिन सरकार का दावा है कि ये संपत्ति सरकारी है और ये उसकी है। जेपीसी की बैठक में खुलासा हुआ जब सरकार ने जेपीसी के सामने कहा कि ये संपत्ति उसकी है, जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। बड़े इमामबाड़े के साथ छोटा इमामबाड़ा भी शामिल है, जिसको लेकर सरकार ने आपत्ति उठाई। सरकार ने उस पर भी अपना दावा किया है। तो वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों के जरिए लखनऊ सहित लखनऊ की जो ऐतिहासिक धरोहर है, जिसमें छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बेगम हजरत महल पार्क शामिल है, इसके अलावा भी कई इमारतों को अपनी प्रॉपर्टी बताकर अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया।